अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेठ अफ़ज़ल जिसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी और रानी के शौहर बिलाल की बैरून मुल्क रहता था और काफ़ी वक्त से वापस नहीं आया। रानी को देखकर लोग कहते थे कि चौधरियों के घर की बेटी बहू तो गोया पर परी है जो ज़मीन पर उतर आई है। रानी की उम्र अब 34 साल थी मगर वो आज भी 25 साल की लगती थी। रानी का रंग इतना गोरा था जिसे दूध में ज़फ़रान घोल दिया गया हो। रानी के होंठ भरे भरे और हमेशा हल्के गुलाबी रहते थे जिसे गुलाब की पत्तियां हों। रानी की आंखें बड़ी बड़ी थीं जिनमें सुरमे की एक मोटी लकीर ऐसी लगती थी कि देखने वाला में डूब जाए। रानी का कद 5 फीट 6 इंच था मगर कमर इतनी पतली थी एक हाथ से पकड़ी जा सके। जब रानी चलती तो रानी की बाजीब की झिंकार जवानों के दिलों की धड़कनें तेज कर देती। गांव की औरतें इससे जलती थीं क्योंकि अक्सर मर्द उसे चौधरी चोरी छुपे देखते थे मगर रानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रानी की आंखों में हमेशा एक उदासी बसी रहती थी क्योंकि रानी का शौहर कतर में था। रानी को यह सब कुछ कभी नहीं मिला था जो एक शादीशुदा औरत को शादी के बाद मिलता है। 8 साल पहले रानी की शादी बिलाल से हुई थी। इस वक्त बिलाल बहुत खूबसूरत और जो नौजवान था और कतर जाने की तैयारी कर रहा था। शादी के सिर्फ 6 माह बाद ही बिलाल चला गया और फिर कभी वापस ना आया। फ़ोन पर बस इतना कहता पैसे भेज रहे हैं, घर का ख्याल रखना। रानी ने पहले इंतज़ार किया फिर बहुत रोई और आखिरकार खामोश हो गई। अब रानी सिर्फ नाम की बहू बनकर रह गई थी। रात को अकेले सोते हुए रानी तकिए के गले लगा कर होती और सुबह फिर मुस्कुरा कर उठ कर खड़ी होती। घर वाले कहते बेटी मर्द कमाने जाता है तुम हौसला रखो मगर रानी जानती थी कि बात सिर्फ कमाने की नहीं थी। रानी के ससुराल में इसके ससुर चौधरी अफजल, सास रियाना, शौहर बिलाल जट अफजल जो कि नाबीना था और देवर जाहिद रहते थे। अब यही इसका खानदान था। अफजल की कहानी सबसे ज़्यादा दर्दनाक थी। शादी के 2 साल बाद घर की छत से गिरने के बायस अफजल की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। अफजल की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी मगर अफजल की बीवी 1 साल भी अफजल के साथ ना रह सकी। वो कहती थी मैं एक अंधे आदमी के साथ कैसे रह सकूं, और फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। इस दिन के बाद से अफजल खामोश रहने लगा। अफजल सारा दिन खामोशी दिन में सहन में लकड़ी कुर्सी पर बैठा रहता। अफजल भी बरसों से तन्हा जिंदगी गुजार रहा था बगैर किसी औरत के, बिल्कुल इसी तरह जैसे रानी बगैर शोर के जिंदगी गुजार रही थी। अफजल की आवाज़ इतनी भारी और गहरी थी कि उसे सुनकर लड़कों और दर ही रुक जाती थी। अफजल का कद लंबा, सीना चौड़ा और मूछें घनी थीं। बस अफजल की आंखें हमेशा बंद रहती थीं। जब भी रानी सैन में कपड़े फैलाने जाती अफजल वहीं पर बरामदे में अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा होता, हाथ में छड़ी लिए और कान में हमेशा जो किस रहते। जो कान रानी के करीब से गुजरती तो चंचल की जेल हल्की सी खुशबू आती जो वो अपने बालों में लगाया करती थी। अफजल मुस्कुरा देता। एक दिन दोपहर का वक्त था। सास सरखेतों के गए हुए थे और शायद स्कूल गया हुआ था। घर में सिर्फ रानी और अफजल मौजूद थे। रानी ने सोचा चलो आज जेठ जी से बात करती हूँ। रानी बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। इसने सुर्ख रंग का सूट पहना हुआ था और इसकी दुपट्टा बार बार सरक रहा था। रानी चाय का कप लेकर अफजल के पास आई और रानी ने कहा जेठ जी चाय ले लीजिए, आज मैंने इसमें इलायची डाली है, आपको पसंद ना आए। अफजल ने मुस्कुराते हुए कप लिया और कहा रानी तुम्हारे हाथ की चाय में कुछ अलग ही बात है, जैसे सीधा सा दिल को छू जाती है। रानी हंस पड़ी और इसकी हंसी में एक ऐसी मिठास थी जो बहुत अरसे बाद बाहर आई थी। रानी करीबी एक पटरी पर बैठ गई। रानी ने कहा जेठ जी आप बहुत तारीफ करते हैं, बिलाल ने तो कभी कैसी बात नहीं की। अफजल कुछ देर खामोश रहा फिर ऐसा से बोला शायद बिलाल को ये एहसास ही नहीं हुआ कि इसके पास कितना बड़ा खजाना है। फिर अफजल हल्का मुस्कुराया और बोली चलो मैं तो अंधा हूँ लेकिन कुछ लोग आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते। रानी ने सर झुका लिया। रानी के गाल सुर्ख हो गए। रानी उठकर जाने लगी तो अफजल ने कहा रानी रुको, एक बात कहूँ। रानी रुक गई। इसने कहा जी बताइए जेठ जी। अफजल ने कहा कि जब भी तुम मेरे करीब से गुजरती हो तुम्हारी चूड़ियों की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कोई झरझरा ना रहा हो। रानी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रानी ने बस इतना कहा जेठ जी आपको बीना, और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। मगर उस दिन के बाद रानी के दिल में भी एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। शाम को जब सब घर वापस आए तो रानी ने देखा कि अफजल आज कुछ ज़्यादा ही खामोश है।
खाना खाते वक्त भी वो बस सुनता रहा, कुछ बोला नहीं। रात को रानी अपने कमरे में लेटी हुई थी। इसने फ़ोन उठाया और अपने शौहर बिलाल को कॉल की। घंटी बजती रही मगर बिलाल ने फ़ोन नहीं उठाया। रानी ने बिलाल को पैगाम भेजा, आप खैरियत से हैं न, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रानी ने फ़ोन एक तरफ रख दिया और छत की तरफ देखने लगी। रानी की आंखों में आंसू थे मगर इस बार आंसू के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी शामिल थी। रानी आज जेठ जी के साथ होने वाली बातों के बारे में सोच रही थी। अगली शाम बिजली ही चली गई। सास और ससुर जल्दी सो गए। जैद भी सो गया। रानी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। अफजल सैन में बैठा हुआ था। रानी ने कहा, जेठ जी बहुत अंधेरा है, आप अंदर चलें। अफजल हंसकर बोला, रानी मेरे लिए तो दिन और रात एक जैसे हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर लगता है जैसे चारों तरफ रोशनी फैल गई हो। रानी उसके पास बैठ गई। मोमबत्ती की लो रानी के चेहरे पर छलकार जला रही थी। रानी ने आस्ता से कहा, जेठ जी मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप अपने बारे में ऐसी बातें करते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अफजल ने सर झुका लिया और कहा, तुम्हारे मुंह से सुनकर लगता है कि शायद वाकई ही मेरे अंदर कुछ अच्छाई बाकी है। काश मेरी बीवी भी ये जान पाती। अगर वो यहाँ होती तो मैं इतना तन्हा ना होता। रानी ने हाथ बढ़ाया और अफजल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रानी पहली बार ऐसा कर रही थी। रानी का हाथ गर्म था और अफजल का हाथ ठंडा। रानी ने कहा, जेठ जी वो आपके लायक नहीं थी, आप फिक्र न करें, आपको कोई और मिल जाएगी। मैं भी तो आपकी तरह बिल्कुल अकेली हूँ। फिर रानी ने धीरे धीरे से कहा, जेठ जी मुझे डर लगता है। अफजल ने पूछा, किस बात का? रानी ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह अकेली रह जाऊं। अफजल ने इसका हाथ हल्के से दबाया और कहा, रानी तुम कभी अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी कैसे अपना सर अफजल के कंधे पर रख दिया। अफजल ने कुछ नहीं कहा, बस मोहब्बत से रानी के सर पे हाथ फेरता रहा। इस रात रानी को बहुत देर से नींद आई। फिर ऐसा ऐसा दिन गुजरते गए। दोनों के दरमियान एक अन कहीं सी समझ पैदा हो गई थी। बातें अब गहरी होने लगी थी। रानी अब अफजल के लिए अलग से खाना बनाती, अफजल के कपड़े खुद धोती और उसे वक्त पर दवाइयाँ देती। अफजल भी रानी के लिए गांव से बाहर से इसके पसंदीदा आम का अचार ले आता और अचार सिर्फ एक ही दुकान से मिलता था। दोनों अब एक दूसरे के लिए जीने लगे थे मगर किसी ने कभी अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहा था। फिर एक दिन कतर से फ़ोन आया। सास ने फ़ोन उठाया और काफ़ी देर तक बात करती रही। जब सास ने फ़ोन रखा तो घर के सब लोग जमा हो गए। सास ने रानी को बुलाया और कहा, बेटी बिलाल ने वहाँ से दूसरी शादी कर ली है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। बिलाल कह रहा है कि तुम चाहो चाह कर लो। और रानी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। रानी अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके कर लिया और रानी बहुत देर तक रोती रही। जब बाहर आई तो रानी की आंखें सूजी हुई थीं मगर रानी का चेहरा सुकून था। रानी ने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए तो रानी अफजल के पास गई। अफजल जाग रहा था। रानी ने कहा, जेठ जी आप मैं वाकई अकेली हो गई हूँ। अफजल ने रानी अपने सीने से लगा लिया। रानी अफजल के सीने से लग कर रोने लगी। अफजल ने रानी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं रानी अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना, हमेशा रहूंगा। इस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इस रात के बाद घर में सब जान गए कि अब रानी का रिश्ता बिलाल से ख़त्म हो चुका है। सास ससुर ने पहले तो बहुत गुस्सा किया क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं गांव में बात न फैल जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रानी बगैर कुछ किए पहले से भी ज़्यादा दिल लगाकर घर के काम सारे कर रही है, कहने लगी, तो एक दिन सास ने इसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम्हारे हमारे घर की लक्ष्मी हो। जिस दिन तुम चाहो जिसके साथ चाहो हम तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। रानी ने सर झुका लिया और बस इतना कहा, माँ जी मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा, बस आप सब मेरे साथ हैं यही बहुत है। लेकिन दिल ही दिल में रानी सब कुछ सोच चुकी थी। अब वो अफजल के पास गई, बैठी थी। दिन में कई बार अफजल का हाथ थाम लिया और अफजल भी अब पहले की तरह शर्माता नहीं था। गांव वाले भी कुछ कुछ समझने लगे थे मगर कोई खोलकर बात नहीं करता था। जानते थे कि अफजल एक अच्छा इंसान है और रानी को देखकर भी हर किसी को लगता है कि रानी किसी की मलकियत नहीं बल्कि अपनी मर्जी की खुद मालिक है। एक दिन शाम के वक्त दोनों सहन में बैठे हुए थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था।
रानी ने अफजल को ऊन की लोई उड़ा दी और ख़ुद भी उसी लोई में अफजल के साथ सिमट कर बैठ गई। लोई ईख की थी और दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। रानी ने आहिस्ता से कहा, जेठ जी, अब मुझे आपसे कुछ छुपाना अच्छा नहीं लगता। अफजल ने इसके हाथ अपना हाथ रखा और धीमी आवाज़ में कहा, बताओ रानी, क्या बात है। रानी ने अफजल का हाथ अपने हाथ में दोनों में दबाते हुए लिया और कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अफजल अचानक खामोश हो गया। अफजल का चेहरा संजीदा हो गया। रानी घबरा गई। इसने सोचा कि अफजल खुश होगा, मगर अफजल खामोश था। बहुत देर बाद अफजल ने कहा, रानी, मैं तो अंधा हूँ, मेरे साथ तुम्हारा क्या मुस्तकबिल होगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे सकूँगा जो एक बिना आदमी दे सकता है। रानी ने अफजल का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, जेठ जी, आप मेरे लिए पूरी दुनिया हैं। आपकी आंखें नहीं, मगर आपने मुझे वो नज़र दी जो बिलाल 8 साल में नहीं दे सका। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं सारी उम्र इसी तरह अकेली बैठी रहूँगी। अफजल की आंखों से आंसू बहने लगे। अफजल रानी को सीने से लगाकर रोने लगा। रानी भी रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को बहुत देर तक मजबूती से थामे रखा। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर सास और ससुर से बात करने का फैसला किया। सास और ससुर पहले तो हैरान शुदा रह गए। अफजल का बड़ा बेटा था और रानी इनकी छोटी बहू। लेकिन जब रानी ने इनके कदमों में हाथ रख कर कहा, अबू जी, माँ जी, आप मेरे लिए माँ बाप हैं, मेरी ज़िंदगी का फैसला आप करें। मैं अफजल को पसंद करती हूँ। तो सास की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने रानी को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तुमने हमें माँ बाप क्या कहा है और आप हमारा फ़र्ज़ है कि हम तुम्हारी खुशी का ख्याल रखें। तुमने मेरे नबीना बेटे को अपनाया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर गांव में कुछ बातें ज़रूर हुई, लेकिन सास और ससुर ने साफ कह दिया, हमारे घर की बात है, हमारे घर में ही रहेगी। जो कुछ हुआ है वो बिलाल ने किया और हमारी बहू ने कोई गुनाह नहीं किया। फिर शादी बहुत सादगी से हुई। सिर्फ घर वाले और चंद खास रिश्तेदार मौजूद थे। रानी सुर्ख जोड़े में ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी ज़मीन पर उतर आई हो। जब निकाह के बाद अफजल ने पहली बार रानी का हाथ पकड़ा तो अफजल के हाथ कांप रहे थे। शादी के बाद रानी इस घर को अपना ससुराल और अपना ख़ानदान मानने लगी थी। अब रानी अफजल की बीवी थी, गुमराही में थी जो पहले अफजल का था, मगर रानी ने उसे पूरी मोहब्बत से सजाया था। रानी ने दीवार पर अपनी और अफजल की ज़िंदगी तस्वीर पर लगा दी थी। अफजल इस तस्वीर को बार बार देख कर महसूस करता, मगर देता। अब रातें पहले जैसी नहीं रही थीं। जब रानी सोने से पहले अफजल के पास लेटती तो अफजल मोहब्बत से रानी के सर पर हाथ फेरता और रानी अफजल के सीने पर रख कर सो जाती। अफजल इसके बालों में उंगलियां फेरता रहता। दोनों को बहुत देर से नींद आती। बातें करते करते आधी रात गुजर जाती थी। रानी ने अफजल को पूरा यकीन दिलाया था कि वो इसके लिए पूरी दुनिया है। रानी हर काम में अफजल का अपने हाथ रखती। जब खेत जाना होता तो अफजल को बाजू से पकड़कर साथ ले जाती। गांव की किसी भी महफिल या इज्तिमा में जाना होता तो दोनों इकट्ठे चले जाते। लोग पहले तो हैरान हुए, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। अब अफजल और रानी की जोड़ी सबको अच्छी लगने लगी थी। फिर 1 साल गुजर गया। एक सुबह रानी की तबीयत खराब हुई। सास समझ गई। डॉक्टर मुआयना करवाया गया तो मालूम हुआ कि रानी मां बनने वाली है। जब अफजल को ये खबर मिली तो अफजल खुशी से रानी के कदमों में बैठ गया। अफजल ने कहा, रानी, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। कि रानी ने अफजल को उठाया और अपने गले से लगा लिया। 9 माह बाद घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इसकी आंखें अफजल की तरह बड़ी बड़ी थीं, लेकिन वो देख सकती थीं। जब अफजल ने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया तो उसके चेहरे पर खुशी देखने के काबिल थी। अफजल बार बार बच्चे की पेशानी को छूता और इसकी नन्ही नन्ही उंगलियां पकड़ता और रोता रहता। बच्चे का नाम अब्दुल रखा गया। आज भी गांव में जब कोई नई बहू आती है तो बूढ़ी औरतें उसे ये कहानी सुनाती हैं कि कहती हैं, देखो बेटी, हमारी रानी बहू की देख, जिसके शोर ने उसे धोखा दिया, इसने हिम्मत नहीं हारी, और जिसे दुनिया ने अंधा कहा कर बेकार समझा, उसने पूरी दुनिया दे दी। क्योंकि मोहब्बत आंखों से नहीं दिल से होती है। और आज भी जब शाम को सूरज गरूब होता है तो सहन में अफजल अपनी कुर्सी पर बैठा होता है। अफजल की गोद में अब्दुल्ला